कभी सोचा है कि हमारे अंदर ये एक ऐसी ताकत छुपी हो सकती है जो पूरी जिंदगी बदल दे? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के मुताबिक ये ताकत हम सबके लाशऊरी जहन में मौजूद है, एक ऐसा खजाना जो बस दरियाफ्त होने का मुंतजिर है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हर किसी के जहन में आते हैं। अक्सर हम जवाब बाहर की दुनिया में, हालात में या किस्मत में ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर असल जवाब हमारे अंदर ही मौजूद हो? और इन सब सवालों का जवाब वो एक ही जगह है, हमारे अपने जहन में। खासतौर पर हमारे लाशऊरी जहन की इस नाकाबिले यकीन ताकत में, जो खामोशी से हमारी जिंदगी की हर हकीकत को बना रही है। तो सवाल ये है कि ये जो अंदरूनी खजाना है, ये आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक ताकतवर मिग्नातीस के बारे में सोचिए। एक ऐसी कुव्वत जिसे अगर हम समझ लें तो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, लोहे का एक टुकड़ा जब तक मैग्नेटाइज्ड होता है, वो अपने वजन से कई गुना ज्यादा उठा सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी ये मिग्नातीसी कुव्वत खत्म हो, वो एक पर भी नहीं उठा पाता। इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। कुछ लोग एतमाद और यकीन से भरे होते हैं और कामयाबी को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि दूसरे शक और खौफ की वजह से उसे खुद से दूर कर देते हैं। ये सब कुछ अंदरूनी मैग्नेटिसियत का ही खेल है। अच्छा, तो ये अंदरूनी मैग्नेटिसिटी आखिर आती कहाँ से? इसका राज हमारे जहन की साख्त में छुपा है, जो दरअसल दो हिस्सों में काम करता है। दो ऐसे हिस्से जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन गहराई से जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझें कि जहन एक जहाज है। जो हमारा शऊरी जहन है, यानी कॉन्शियस माइंड, वो इस जहाज का कप्तान है। वो सोचता है, फैसले करता है और हुक्म देता है। जबकि जो लाशऊरी जहन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो खुद जहाज है। वो सवाल नहीं करता, बस चुपचाप कप्तान के हर हुक्म पर अमल करता है। और यही वो जगह है जहां हमारी सारी आदतें, जज्बात और बुनियादी अकीदे महफूज होते हैं। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात ताकत की है। मुकाबला तो है ही नहीं, हमारी जहनी ताकत का 90% हिस्सा, सोचिए पूरा 90%, लाशऊरी जहन के पास है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 10% ताकत पर गुजार देते हैं और अपनी 90% सलाहियत को तो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो सबसे अहम बात ये समझने की है कि लाशऊरी जहन एक मासूम बच्चे जैसा है। इसको सही और गलत की तमीज़ नहीं। वो बहस नहीं करता, सवाल नहीं करता। वो तो बस इन ख्यालात, तस्वीरों और एहसासात को कबूल कर लेता है जो शऊरी जहन उसे देता है। जैसा भी हो वो उसे मान लेता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगर लाशऊरी जहन इतना ताकतवर है और बस हुक्म मानता है, तो क्या हम उसे जानबूझकर प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम इससे वो नताइज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। देखें, इसकी चाबी है इसकी जुबान समझना। लाशऊरी जहन मंतक नहीं समझता, वो एहसासात और जहनी तस्वीरों की जुबान में बात करता है। एक सादा सी मिसाल लें। जब कोई नींबू के बारे में सोचता है तो फौरन मुंह में पानी आ जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाशऊर तसव्वुर और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। दिन के सबसे ताकतवर 5 मिनट वो सोने से ठीक पहले के होते हैं। इस वक्त शूरी जहन खामोश हो रहा होता है और लाशूरी जहन के दरवाजे वो पूरी तरह खुले होते हैं। तरीका बहुत सादा सा है। अपनी ख्वाहिश को लिखें, उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और सोते वक्त बस सुनते रहें। लेकिन सबसे जरूरी चीज, उस एहसास को महसूस करें कि वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। वो फीलिंग ही सब कुछ। इसके अलावा और भी बहुत ताकतवर तरीके हैं, जैसे मांगो, यकीन करो, हासिल करो का फार्मूला, यानी ये मान लेना कि जो चाहते हैं वो मिल चुका है। या फिर जहनी फिल्म का मेथड, जिसमें अपनी कामयाबी की एक छोटी सी फिल्म बार बार जहन में चलाई जाती है। इन सब तरीकों का राज सिर्फ 2 चीजों में है। एक, बार बार दोहराना, और दूसरा, गहरे जज्बात। लेकिन क्या ये सब वाकई काम करता है या ये सिर्फ ख्याली बातें हैं? आइए कुछ हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं जो जहन की इस नाकाबिले यकीन ताकत को साबित करती हैं। ये कहानी है मॉरिस गुडमैन की। इन्हें मिरेकल मैन भी कहा जाता है और उनकी कहानी जहन की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। एक भयानक हवाई हादसे के बाद वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके थे। उनके जिस्म की 103 हड्डियां टूटी हुई थी। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी एक बेजान पौधे की तरह गुजारेंगे। लेकिन मॉरिस के जहन में कुछ और ही चल रहा था। 8 महीनों तक हर रोज, हर लम्हा उसने सिर्फ एक ही ख्याल, एक ही जहनी तस्वीर पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज रखी। उसने खुद को क्रिसमस के दिन अस्पताल से बाहर चलते हुए देखा। उसने उसके साथ जुड़े हुए जज्बात को महसूस किया। और फिर वो हुआ जिसे डॉक्टर नामुमकिन कह चुके थे। क्रिसमस के दिन मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर चलकर इस अस्पताल से बाहर निकले। ये उनके लाशूरी जहन की ताकत थी जिसने उनके जिस्म को दोबारा जोड़ दिया था।
और ये ताकत सिर्फ जिस्मानी शिफा तक ही महदूद नहीं है। मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक केक्युले वो महीनों से बेंजीन की साख्त समझने की कोशिश कर रहे थे। थक हार कर उन्होंने ये मसला अपने लाशऊरी ज़हन को सौंप दिया और सो गए। जवाब एक ख्वाब की सूरत में आया, एक सांप जो अपनी ही दुम को काट रहा था, और इसी ख्वाब ने उन्हें केमिस्ट्री की तारीख की एक सबसे बड़ी दरियाफ्त बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर का रास्ता दिखाया। तो ये कहानियां यकीनन बहुत मुतासिरकुन हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इस ताकत को दौलत, कामयाबी और खुशी हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कामयाबी का एक बहुत ही सादा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, वो काम करें जिसे करने का जुनून हो। दूसरा, इस काम में महारत हासिल करें, बेहतरीन बन जाएं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कोई बेहतरी ला रहा है, क्योंकि हकीकी कामयाबी हमेशा खिदमत से जुड़ी होती है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। बुनियादी उसूल ये है, हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे ख्यालात, अकीदे और एहसासात हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। लाशऊर हमारे आदि ख्यालात को एक हुक्म के तौर पर लेता है। इसलिए अपने मकासद को एक हासिलशुदा हकीकत के तौर पर तस्वुर करने के लिए सोने से पहले के वक्त का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये समझ लें कि जहन एक बाग की तरह है और हर इंसान उसका माली। इसमें खूबसूरत फूल भी उगाए जा सकते हैं और इसे जंगली झाड़ियों से भी भरा जा सकता है। इंतखाब हमेशा अपना होता है। तो सवाल सिर्फ ये है, आज कौन सा बीज बोया जा रहा है।